सो हेलो, राधे राधे गाइस। स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। आज हम आ गए आप सबको लेके वैष्णो देवी धाम। हम चंडीगढ़ से निकले थे और हम पहुंच चुके हैं अब कटरा। और आप देख ही सकते हो सो गाइस, स्टेशन पे कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है और ट्रेन में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और हम जून के महीने में आए थे, इसी करके यहाँ पे और ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, क्योंकि जून में बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं इस करके। तो ट्रेन में भीड़ इतनी ज़्यादा थी, इस करके हमारा बहुत बुरा हाल हो गया था। और हम 1 महीने पहले से बुकिंग करवा रहे थे और फिर भी हमारी बुकिंग नहीं हुई थी, इसीलिए हमें जर्नल में ही आना पड़ा और जर्नल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब यहाँ पहुँच के पहले तो हमें सिम लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सिम नहीं चलती है। तो हम सिम लेंगे और वो आपको स्टेशन पे और स्टेशन से बाहर भी मिल जाएंगी। तो सिम लेने के लिए तो मेरे हस्बैंड चले गए थे और फिर हम गए यात्रा कार्ड बनवाने के लिए, जिसके बिना अंदर एंट्री नहीं होती है। और हम यहाँ पे लाइन में लगे हुए थे कार्ड बनवाने के लिए। और यहाँ पे कार्ड बच्चों का भी बनता है। 3 साल के बाद ये बच्चों का कार्ड बनना स्टार्ट हो जाता है। और ये बन गए थे हमारे कार्ड। वैसे तो सबके कार्ड सेम ही होते हैं, लेकिन बस कोड अलग दिया होता है उन्होंने। और उसके बाद हम आ गए थे बाहर और यहाँ से आप कोई ऑटो या फिर टैक्सी लेके दरबार तक पहुँच सकते हो। और फिर हमें टैक्सी वाले ने यहीं उतार दिया था। यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ेगा दरबार तक। और यहाँ से हमने स्टार्ट किया पैदल जाना। वैसे तो दरबार यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। और आप यहाँ का व्यू देखिए कितना सुंदर है। सो अब हम पहुँच चुके हैं माता के दरबार तक। अब हम यहाँ से करेंगे अंदर एंट्री। तो सारे बोलिए जय माता की। सो गाइस, अब हम अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हो कितनी भीड़ हो रखी है यहाँ पे भी। और अब हम यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वैसे अगर आपको चलने में कोई दिक्कत होती है तो आप पालकी से या खच्चर से जा सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप अपनी यात्रा पैदल ही कीजिए। और ये पहाड़ जो आप देख रहे हो, ये पहले गिर गया था, तो इन लोगों ने इसे जाल से रोक रखा है। तो फिर हम पहुंच गए थे बालगंगा, जहाँ पे हमने जाके किया स्नान। और यहाँ स्नान करने के बाद आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है। यहाँ का जल बहुत ठंडा और बहुत शीतल है और बहुत अच्छा लगता है नहा के यहाँ। सो आप जब भी आएँ तो बालगंगा में ज़रूर स्नान कीजिए। और बालगंगा में स्नान करने के बाद हम आ गए थे बाहर। और फिर यहाँ से फिर हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी आगे की। वैसे तो यहाँ चलने के लिए सारे साधन दे रखे हैं। आप रैंप से भी जा सकते हो और आप सीढ़ियों से भी जा सकते हो। आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे जा सकते हो, लेकिन सीढ़ियों से आप जल्दी पहुँच जाओगे दरबार तक। और रैंप से आपको टाइम लगेगा, लेकिन रैंप से आपको थकावट इतनी नहीं होगी जाने में। और सीढ़ियों से आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन उससे आप जल्दी ही पहुँच जाओगे। और यहाँ से आप व्यू देखिए कितना प्यारा व्यू है। सो अब हम कुछ ही देरी में यहाँ से अर्धकुंवारी पहुँचने वाले हैं। और आप सबको मैं कुछ जानकारी मौसम के बारे में भी दे देती हूँ कि यहाँ पे दिन में तो आप यहाँ नॉर्मली कपड़े डाल सकते हो, लेकिन शाम होते ही यहाँ ठंड होनी शुरू हो जाती है। सो गाइस, अब हम पहुँच चुके हैं अर्धकुंवारी। सो आप प्यारा सा व्यू देखिए यहाँ का। और यहाँ की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। दिन में तो हमें गर्मी लग रही थी, लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। तो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं माँ के भवन। और आप ये सुंदर से दर्शन कर सकते हो माँ के भवन के। और देखिए भवन कितना सुंदर लग रहा है।
और माँ का भवन देख के मेरी सारी थकान दूर हो गई थी। बोलिए जय माता की। सो अब हम जा रहे थे दर्शन करने के लिए माता के। और अगर आप अपने साथ सामान लेके आते हो तो यहाँ पे लॉकर दिए होते हैं और आप अपने लॉकर में सामान रख सकते हो, जिसकी टिकट सिर्फ 50 रुपये। तो अब हमारे माता के दर्शन हो गए हैं। अब हम जा रहे थे भैरव बाबा दर्शन करने के लिए और हम सीढ़ियों से जा रहे थे। और अगर आप सीढ़ियों से जाना चाहते हो तो अपने साथ डंडा ज़रूर रखना, क्योंकि डंडे के सहारे से आप आसानी से चढ़ जाओगे। वैसे आप रैंप से भी जा सकते हो, लेकिन सीढ़ियों से आप जल्दी चढ़ जाओगे। और आप चाहो तो ये लिफ्ट से भी जा सकते हो। इसकी टिकट सिर्फ 100 रुपये है और ये यहाँ आके रुकता है। यहाँ से आपको ऊपर को सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा। और पहले हम प्रसाद ले लेते हैं, उसके बाद हम दर्शन के लिए जाएंगे। ये ऊपर भैरव बाबा का मंदिर है और अब हम नीचे से प्रसाद लेंगे। और आप प्रसाद ये सरकारी दुकान से ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्रसाद सस्ता मिलता है और जो प्राइवेट दुकानें होती हैं वहाँ से महंगा मिलता है। और यहाँ पे आपको 50 रुपये का प्रसाद मिल जाएगा। पहले हमें यहाँ से पर्ची कटानी पड़ेगी और दूसरी साइड से हमें प्रसाद मिल जाएगा। सो अब हम भैया से प्रसाद ले लेते हैं। और देखिए इन्होंने हमें 50 रुपये में प्रसाद दे दिया। और आप ये अगर यही प्रसाद नीचे से लेते हो तो ये प्रसाद आपको 100 रुपये का मिलेगा। तो अब हमने प्रसाद ले लिया है। अब हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। तो इस साइड है लंगर घर, यहाँ पे लोग लंगर भी करवाते हैं। यहाँ नीचे की साइड लंगर चलते हैं और ये ऊपर के साइड है व्यू पॉइंट। और आप देखिए यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखता है। अभी हम दर्शन करके आएंगे फिर आपको दिखाएंगे। वैसे तो अंदर वीडियो वगैरह बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पे फ़ोन जमा नहीं करने पड़ते। फ़ोन आप साथ में लेके जा सकते हो और चप्पल जूते आप यहीं कहीं उतार सकते हो। और छोटा मोटा बैग हो तो वो आप साथ में लेके जा सकते हो। और अब हम पहुंच गए हैं प्रवेश द्वार पे। अब हम यहाँ से जाएंगे ऊपर की साइड दर्शन करने के लिए। और ये लंगूर महाराज भी मुझे कैसे घूर के देख रहे हैं कि मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। अब हमारे दर्शन हो गए हैं और आपको हम दिखाते हैं यहाँ का व्यू। यहाँ पे भीड़ हमेशा ही ऐसे ही रहती है। यहाँ बैठने के लिए जगह भी नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ लगता ही बहुत अच्छा है। और आप देख सकते हो ऐसा लग रहा है जैसे हम बादलों के ऊपर आ गए हों। आप व्यू देखिए यहाँ से कितना सुंदर दिख रहा है। और आप देख सकते हो माँ का भवन ऐसा लग रहा है बादलों के बीच में छुप गया हो। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।